कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है जी। मेरा नाम मान सिंह है जी। गांव रतनगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अनाज मंडी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है। सीधा सा संदेश है नशे के लिए। शाहबाद मारकंडा में जो नशे का प्रोजेक्ट चला हुआ है, आज से नहीं बहुत पुराना चला हुआ है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ जीटी रोड के होटलों से। जो जीटी रोड के होटलों से शुरू होकर आज गली गली में पहुंच चुका है, घर घर में पहुंच गया। माननीय बेदी जी का हमने 2014 में स्टेटमेंट सुनी थी। ये कहते थे कि अगर एक बार बीजेपी को मौका मिल जाए, शाहबाद को नशा मुक्त कर देंगे हम, कहीं भी नशा नजर नहीं आएगा। लेकिन 5 सालों में आप शाहबाद का थाना का सोनकी का जरा जाके वो डाटा चेक करें, कितने लोगों के खिलाफ नशे के विरुद्ध में एक्शन लिया गया और कितने के खिलाफ चलान हुए, कितनों के, और कौन सी जगह नशा नहीं बिकता है। यदि आज कोई प्रोडक्शन करने वाला हो शाहबाद में, और आप पिछले 2-2.5 साल से हमारे माननीय रामकरण काला जी जो विधायक हैं, यहाँ के जेजेपी और बीजेपी की इकट्ठी सरकार है, पहले अकेले बेदी जी नहीं कर पाए, अब दोनों मिलके कर दो। बाकी सारे काम भी तो मिलके चला रहे हैं, अब मिलके दोनों बंद कर दो। जब ये दोनों मिलके भी बंद नहीं कर पा रहे, फिर ये अखबारों में और चैनलों में बैठ के क्यों कहते हैं कि हम नशा तो बेचने वाले तो बहुत दूर, उसके पास बैठने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अगर ऐसा होता ना तो अब तक का शाहबाद से नशा खत्म हो सकता था। एसपी साहब कुरुक्षेत्र के यदि चाहें तो ऐसे कोई बात नहीं है कि जिसपे लगाम नहीं कसी जा सकती। अरे छोटे छोटे कोई 2 ग्राम बेचने वाला, कोई 5 ग्राम बेचने वाला, उनको पकड़ते हैं। जहां से मेन सप्लाई होती है उनको क्यों नहीं पकड़ते? जब प्रशासन के पास, पुलिस के पास सारी पावरें हैं, उनके पास साइबर क्राइम है, सारा कुछ है, टीमें हैं। तो पीछे जो आपने देखा था, जो दमतोड़ी के जो सैनी साहब थे, जो होटल का काम करते थे, कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई थी उनके पास से। और जबकि वो कितने सालों से वो होटल का काम कर रहे हैं, वो तब तक नहीं किसी को पता चला कि वो खेप कहां से आती थी, कैसे होती थी। और जब आए थे वो एसपी साहब आए थे और उन्होंने किया, और तुरंत उनका बदल हो गया। जिस एसपी ने इतनी बड़ी खेप पकड़ी थी, उसके ट्रांसफर क्यों हुआ जी यहाँ से? किसने कराया? आम आदमी ने कराया, किसी ने, किसी पॉलिटिकल नहीं तो कराया होगा। आज भी कौन कहता कि नहीं नशा बंद हो सकता? एसपी ढिल्लो साहब पहले आए थे यहाँ पे, ढिल्लो साहब ने सख्ताई की थी, कैसे बंद हो गए थे सारे। हम ये नहीं कहते कि सभी गलत हैं, होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, लेकिन जो करते हैं वहां पे पुलिस के भी लोग बैठे हुए होते हैं। पुलिस के मिले बगैर कुछ नहीं हो सकता। सामने लाडवा रोड के सामने से पुलिस चौकीदार, पुलिस को क्यों नहीं पावर दे रही है? जो आदमी, जो पुलिस के जो काबिल ऑफिसर है, उनको तैनात किया जाए। जब पैसे लेके तैनातियां नियुक्तियां होंगी तो वो क्या काम होंगे? वो अपने पैसे नहीं पूरे करेंगे क्या? आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आम जनता के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, सरकार के भरोसे लोग ना रहें, एमएलए मिनिस्टरों के भरोसे ना रहें, खुद कार्रवाई करें। और वो कार्रवाई क्या होगी? अपने बच्चों पे खुद नजर रखें कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। जब माँ बाप रात के 11-11 बजे तक ये नहीं देखते मेरा 18 से 25 साल की उम्र का बच्चा कहाँ है, तो वो बच्चे गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे क्या? शाम को 8 बजे अपने बच्चे का क्यों नहीं पता करते मेरा बच्चा कहाँ है? अपने बच्चों को इतनी आजादी क्यों दे रखी है? अपने बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल करें। अकेला जब कोई पीने वाला नहीं होगा तो पिलाने वाला क्या करेगा? लोग कहते हैं जी नशे से नहीं बचा जा सकता। क्यों नहीं बचा जा सकता? मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। हमारा खुद का रेस्टोरेंट था रतनगढ़ में, जीटी रोड पे, जो अब सिटी लक्स के नाम से है। पंजाब में तो कानून बन गया कि छोड़नी पड़ेगी सबको पेंशन है, लेकिन पंजाब के सिवा और किसी स्टेट में कानून नहीं है। लेकिन निर्मल सिंह वो पहला शख्स है, आज भाई साहब कोई 10 रुपए नहीं छोड़ता, लेकिन उन्होंने पार्टी ज्वाइन करते ही अपनी 3 पेंशन छोड़ दी। तो सेवा, जो सेवा की बात करते हैं ना, सेवा इसको कहते हैं, त्याग इसको कहते हैं, जो अपने राइट को भी छोड़ दे। तो राजनीति जो, अगर जो सेवा कहते हैं तो फिर भैया पेंशन और सैलरी क्यों? यदि पेंशन और सैलरी लेते हैं तो फिर भाई सेवा क्यों कह रहे हैं इसको? मैं अक्सर 3 बातें कहता हूं कि 3 पंचायतें हमारे हिंदुस्तान में, एक लोकसभा की, एक विधानसभा की और एक पंचायत की। पंचायत जहां पे फैसले तजुर्बे के आधार पे होने हैं, बीजेपी सरकार ने वहां पे क्वालिफिकेशन कर दी कि 10वीं पास सरपंच होना चाहिए, जहां तजर्बे से फैसला होना चाहिए। हमने स्वागत किया, बहुत अच्छी बात है। जब सबसे छोटी पंचायत का मुखिया 10वीं पास होना चाहिए, तो विधानसभा का मुखिया भी तो, या एमएलए भी तो कम से कम बीए पास होना चाहिए। लोकसभा में जहां पे काबिलियत के आधार पे फैसले होने हैं, वहां का भी तो एमपी जो है वो कम से कम एमए होना चाहिए। शिक्षा का पैमाना उनके लिए क्यों नहीं है? सिर्फ सरपंचों के लिए क्यों है? यदि शिक्षा का पैमाना तो तीनों पंचायतों में रखा जाए, क्यों नहीं आज तक किया? एमएलए तो अनपढ़ भी चलेंगे, एमपी तो अनपढ़ भी चलेंगे। वहां आप देखते हो लोकसभा की लाइव कार्रवाई, ऐसे सो रहे होते हैं पड़े हुए। ये देश का भविष्य बनाएंगे, ये देश को जागृत करेंगे। जो वहां बैठ के वो कार्रवाई नहीं सुन सकते, देख सकते, बता सकते, अपनी हल्के की आवाज नहीं उठा सकते, वो देश का भविष्य बनाएंगे?
जो आदमी लोकसभा में बैठ के सोता है, ऐसे आदमी की तो सदस्यता उसी समय खत्म कर देनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा है चाहे लोकसभा है। तो सर अगर बात की जाए जैसे कि शुरुआत में जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, मोदी लहर चली थी, मोदी लहर आने के बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए, लोगों के लिए कार्य भी किए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लो अब जैसे अरविंद केजरीवाल की एक लहर आ रही हो, लोग सारे गुटों के जो मतलब पार्टी के मेंबर हैं वो सारी पार्टी को छोड़ के इसमें शामिल हो, कहीं ना कहीं फिर आगे 2-4 साल बाद फिर यही मोदी लहर की तरह यही पार्टी कहीं नहीं। हमारा ये देश जो है ये भावनाओं के ऊपर आधारित है। हमारे देश के लोग बहुत भावनात्मक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत जल्दी विश्वास करते हैं हमारे देश के लोग, और बार बार करते हैं, अनेक बार करते हैं। लेकिन होता क्या दोस्तों, यदि आपके साथ मैं 50 बार धोखा कर जाऊं तो उसमें आपका क्या कसूर है। ये जनता के साथ वादे करके उनको सपने दिखा के धोखा कर जाते हैं। आप जब माननीय मोदी जी जो देश का विकास पुरुष कहे जाते हैं, कहाँ है वो 15 लाख रुपए जो इन्होंने बोले थे, कहाँ है वो काला धन जो इन्होंने बोला था, कहाँ है वो गंगा की सफाई जो इन्होंने बोली थी, जो 2014 में इनके मुद्दे थे कि आपको 2019 में वो सुनाई दिए, वो सारे ठंडे बस्ते में क्यों चले गए, और उनमें से कितने 5 साल में इन्होंने किए, और 5 साल के बाद फिर करे एक और मौका दो सेवा के लिए। देश तक आपका ये चैनल से जाएगा घूम घूम के, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर को सभी देख चुके हैं। इसी सोशल मीडिया की पावर ने मोदी जी को गद्दी पे बिठाया, और इसी सोशल मीडिया की पावर ने उनके कपड़े उतार रखे हैं हम, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। मेरा पूरे देश की आवाम से, अपने हरियाणा की आवाम से, अपने शाहबाद की आवाम से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि बहुत हो चुका। किसी रिश्तेदार के कहने पे वोट डाल दी, किसी धर्म जाति के नाम पे वोट डाल दी। मेरा यही संदेश है कि अब जब भी चुनाव आए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र निर्माण के लिए पढ़े लिखे और काबिल लोगों को जो कार्य सिद्ध करके दिखा चुके हैं, आम आदमी पार्टी को आप एक मौका दें। जहां आपने इन पार्टियों को दिया, एक मौका आम पार्टी को दें, और आपके सपनों को पूरा यदि कोई करेगा तो वो आम आदमी पार्टी करेगी, क्योंकि हम सब आम आदमी हैं और आम आदमी ही इस पार्टी का संचालन करते हैं। पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, और काबिल लोगों से ही इस देश का सुधार होने वाला है। नशे की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात हुई, आपने जो मुझे मौका दिया अपने विचार रखने के लिए, ये मंच दिया, सबसे पहले तो मैं आप पे शुक्रिया करता हूँ कि आपका ये बहुत अच्छी पहल है कि आप डायरेक्ट ग्राउंड पे जाके ग्राउंड के लोगों के, नहीं तो आज तक क्या होता था, नेताओं के इंटरव्यू लिए जाते थे और उन्हीं की बात को आगे परोसा जाता था। आपने आम आदमी की बात को उठाने का मकसद आपका है, तो इससे तो ये साबित हो रहा है कि आप भी आम आदमी को पसंद कर रहे हो, आप भी आम आदमी की बात को बुलंद कर रहे हो। तो मेरा यही संदेश है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छा अपना स्वास्थ्य रखें, किसी की बातों में ना आए, ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में। हम सब भाई हैं, इस देश की परंपरा है, सब मिलजुल के रहते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कहीं पे धर्म बनते हैं, कहीं पे ईमान बनते हैं, कहीं पे हिंदू सिख ईसाई तो कहीं पे मुसलमान बनते हैं। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो दोस्तों, अच्छी शिक्षा से अच्छे इंसान बनते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो देखा, आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और अनाज मंडी के वाइस प्रेसिडेंट मान सिंह जी को। इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छा संदेश जो है अपना शाहबाद वासियों, जिला वासियों, देशवासियों को दिया। इन्होंने अपने संदेश में कहा कि अब की बार में जो जनता अगर आम आदमी पार्टी को मौका दे, तो जो इन्होंने व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा, रोजगार पे जो इन्होंने बातचीत की, कहीं देखा जाए तो अगर आज की जो नीति है सरकार की, कहीं ना कहीं जो है विफल होती दिखाई दे रही है। इन्होंने कहा कि एक बार जनता अगर इन्हें मौका देती है तो आने वाले समय में जो जनता का जो सपना है वो सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी ही पूरा कर पाएगी। और भ्रष्टाचार, नशे जैसी महत्वपूर्ण जो देश की समस्याएं हैं उसके ऊपर भी इस पार्टी का मुख्य फोकस। जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र रिपोर्टिंग नरेंद्र शर्मा के साथ, मेरे सहयोगी कैमरामैन कमल।